नमस्कार दगड़ियों, हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक नारा बेहद ही जोर शोर से दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। साथियों, बेटियां कोख में ही ना मरी जाएं, वो जन्म लें, इसके लिए हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से समाज की चेतना को जगाने का प्रयास किया। क्या आपको लगता है कि उत्तराखंड जैसे शांत माहौल वाले राज्य में भी ये नारा सार्थक हो पा रहा है? मैं नलिनी गोसाई, उत्तराखंड की नौनी, आप सभी का स्वागत करती हूं अपने इस खास कार्यक्रम चिबड़ाहट में। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। तो नौनी शब्द का मतलब पहाड़ में होता है बेटी, और खुद आज मैं उत्तराखंड की नौनी एक बात पे बेहद ही शर्मिंदगी महसूस कर रही हूँ कि हमारे राज्य की नौनी को, एक बेटी को, जिसकी हत्या का आरोप एक भाजपा नेता के बेटे पर लगा था, उस बेटी को आज तक न्याय नहीं मिल पाया। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर, जो कि अपनी 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर अपने घर की जिम्मेदारी के बोझ को अपने पिता के साथ साझा करने के लिए एक रिजॉर्ट में नौकरी करने के लिए आती है। ये रिजॉर्ट वरिष्ठ भाजपा नेता विनोद आर्य के बेटे पुलकित आर्य का था। गवाहों के बयानों के मुताबिक पुलकित आर्य और रिजॉर्ट के मैनेजर सौरभ भास्कर ने कई बार अंकिता से यौन शोषण करने का प्रयास किया, जिसका विरोध वो पहले से ही करती आ रही थी। एक दिन जब कोई वीआईपी गेस्ट के स्पेशल सर्विस के लिए उस पर दबाव बनाता है तो वो इसका भी विरोध करती है और आखिरकार अंकिता की हत्या हो जाती है। अब देखिए, अंकिता की मौत के 3 गुनहगार हैं। कौन कौन है, तस्वीरों में समझिए। पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित। रात 8 बजे के करीब तीनों आरोपियों के साथ अंकिता ऋषिकेश जाती है। रात 9 बजे ऋषिकेश से वापस सभी लोग वापस आ जाते हैं। रात 10:30 बजे रिजॉर्ट लौटे महज 3 लोग, यानी ये तीनों आरोपी थे। अंकिता इनके साथ वापस नहीं लौटती है। जाते वक्त 4 थे, लेकिन लौटते में 3 हो गए, यानी कि अंकिता को ये धक्का देकर आ जाते हैं। 5 दिनों के बाद कहीं जाकर चिला बैराज से अंकिता की लाश बरामद की जाती है। बात सोशल मीडिया के जरिए फैलती चली जाती है तो लोगों में गुस्से का उबाल फूट जाता है। जगह जगह धरने होते हैं। साथ ही अंकिता भंडारी के मामले में शासन और प्रशासन दोनों पर सवालिया निशान खड़े उठते हैं। जिस रिजॉर्ट में अंकिता के साथ कई बार रेप का प्रयास हुआ था, उसको रातों रात यमकेश्वर की विधायक रेणु बिष्ट पर तुड़वाने के आरोप भी लगते हैं। कुछ नहीं मिला था, सिर्फ विधायक के कहने पर ही उसने जेसीबी मशीन से रिजॉर्ट को तोड़ा था। आपको बता दें कि अंकिता के मर्डर के बाद जेसीबी से उस रिजॉर्ट का कुछ हिस्सा तोड़ दिया गया था जहां पर अंकिता काम किया करती थी। आपको बता दें, पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने पूछा था कि किसके कहने पर वनंतरा रिजॉर्ट पर जेसीबी चलाई गई, जिसके बाद आज जेसीबी ड्राइवर की कोर्ट के सामने गवाही हुई। आज 1.5 साल बीत चुके हैं। सब गवाह सबूत मौजूद होने के बाद भी आरोपियों को कोई सजा नहीं मिल पाई है। ऐसे में एक पत्रकार जो शुरू से ही इस मामले में अंकिता के परिवार की ओर से उनकी लड़ाई लड़ रहा था, उनको रातों रात पुलिस द्वारा नाटकीय तरीके से गिरफ्तार कर लिया जाता है। न्याय दो, आशुतोष नेगी जिंदाबाद, आशुतोष नेगी जिंदाबाद, पहाड़वाद जिंदाबाद, पहाड़वाद जिंदाबाद, जय पहाड़, जय पहाड़ी। अंकिता को न्याय दो, अंकिता को न्याय दो। धामी सरकार होश में आओ, होश में आओ। गुंडागर्दी बंद करो, बंद करो, बंद करो। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। देखो दोस्तों, ये है बीजेपी का असली चेहरा। ये एक एक करके
अंकिता की माता जी की। धरने पर बैठे लोगों के अनुसार पत्रकार को झूठे SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज कर फंसाया गया है। वहीं पत्रकार ने भी गिरफ्तारी के समय बात कही कि ये लड़ाई जारी रहनी चाहिए। साथ ही पत्रकार की गिरफ्तारी के बाद धरने पर बैठे लोग उग्र हो गए हैं और पत्रकार की रिहाई की मांग पर अड़े हुए हैं। तो क्या यही है हमारी न्यायपालिका? क्या यही हमारी वो सरकार है जो बहू बेटियों के लिए बड़े बड़े कौतिकों का आयोजन करती दिख रही है? क्या दोषियों को इसलिए सजा नहीं हुई क्योंकि उनके तार कहीं ना कहीं सरकार से जुड़े हुए हैं? आज अगर एक अंकिता को न्याय नहीं मिल पा रहा है तो कल हजारों अंकिता, हजारों नौनियों के साथ यह घटना घट सकती है। सरकार को सोचना चाहिए कि बड़े बड़े दावे करने के बावजूद भी हमारी नौनियां सुरक्षित नहीं है। जहां एक और इस बेटी को आज तक न्याय नहीं मिल पाया है, वहीं महिला हितों की बात करते हुए UCC एक्ट को लागू करने वाला उत्तराखंड पहला प्रदेश बनने जा रहा है और इसका श्रेय भी सरकार पूरी तरह से लेने से नहीं चूक रही है। तो मैं उत्तराखंड की नौनी, यहाँ की एक बेटी होने के नाते अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग सरकार से करती हूँ। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए ताकि हम नौनियाँ खुद को यहाँ सुरक्षित महसूस कर सकें और फक्र से कहें कि हम उत्तराखंडी हैं।